नमाज पढ़ाते थे, आप पढ़ाता था। मुक्तदी कहाँ गए? ये है मुक्तदी, बोले इधर आओ। नमाज पढ़ाते थे, मुक्तदियों से गवाही। अब जरा देखिए, ये मुल्ला अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो अवाम भी नमाजी हो जाए। बाजार में टहलना है, अजान हो रही है, अजीब हाल। कछौछा शरीफ चलो, बड़े पाए के आलिम उधर हैं, 1-1 लाख रुपया बुलाओ अपने लोग, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000 वाले हैं। कछौछा शरीफ दाखिल हो जाते ने चिटिंग बाज कि उपाल ने पखुरा से दाखिल हुए मुल्ला मजार। निकालो 500 रुपया। अरे तेरे बाप दिए क्या 500? 5 दे यार। क्या उनको मौलाना लोग नहीं रोक सकते? सब क्या करते हो, जायरी नाते हैं सब क्या है? भाई गलत बोल रहे हैं कि जरा बताइए अब क्या है? वो मौलाना लोग कहाँ गए? वो ढकेले जाएंगे वहीं। इधर आप मर्दूर आलिम अगर देखा है तो शहंशाह खिताबत हुजूर मोहम्मद निशाम मियां साहब किबला जौनपुर में चलो। दूसरा आलिम देखा अल्लामा रईसुल खैरी साहब। अल्लामा रईसुल खैरी साहब ने अगर कौम से लिया है तो कौम को दिखाया है। ज्यादा नहीं, 1985 में खैरी साहब आए थे। क्या था, मस्जिद मदरसे पर रहते थे, वो उंगली लगा दिए सब बेचारे। अजीब अंगुली सेट कर दिए, बड़ी परेशानी, लेके अल्लाह की मर्जी जमीन खरीदी आपने। पैसे से अपने जमीन लिया आपने, बनवाया। अब चल रहा है झमाझम मदरसा। 30 साल भी नहीं हुआ वहां कायम हुए नई जमीन को लेकर, बेहतरीन तामीर हो। आपने कई लाख रुपया दिया? किसने दिया? 20,000। किसने दिया? 50,000। मुफ्तीगंज के इन मियों से पूछा जाए, मियाँ लो भाई बताओ कै 20,000 दिए हो? एक को नहीं दिए मुफ्ती। अब आप बता, अजीब हाल है। कौम को दिखाया है तो सरकार सैयदना अली अकबर कहते अब्बा प्यास लग गई। कहा जा इमाम हुसैन की बारगाह में आए, गोद ली थी इमाम हुसैन के लाल आए। कहा बेटा मुंह खोली है, जबान डाल। कहा जबान डालता हूँ, जबान चूस ले, प्यास बुझ जाएगी। इमाम हुसैन ने जबान डाली, अली अकबर ने चूसा हटाया। कहा प्यास बुझ गई, फिर जाऊंगा। कहा न जाओ। कहा जाओ। गए अली अकबर गए, नमाज नहीं छोड़ी, रुकू नहीं छोड़ा। बारे अली अकबर तेरे सजदों को सलाम। ज़ोहर का वक्त था, जख्मी अली अकबर ख़ैमे हुसैनी में नमाज ज़ोहर पढ़ करके करबला के मैदान में जा रहा है। इमाम हुसैन के अली अकबर एक जगह खड़े होकर के सोचा कि आराम कर ले कि पीछे से एक मलूम ने सवार किया कि जिसमें से सर जुदा होकर बड़ी दूर जाके गिर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज नहीं छोड़ी थी, जख्मी अली अकबर ने सजदा नहीं छोड़ा। सीने पर तीर लगी है, नमाज नहीं छोड़ रहा है। पीठ पे तीर लगी है, नमाज नहीं छोड़ा है। सर से खून आ रहा है, नमाज नहीं छोड़ा है। बाजू से खून निकला है, नमाज नहीं छोड़ी। पीछे से सवार किया कि सर जुदा हो गया। किसी ने हाथ काट दिया, किसी ने पैर काट दिया, उंगलियों को काट दिया। दुश्मनों ने 72 टुकड़े करके फेंक दिया। एक हुसैन को मारने वाला उसको करबला के मैदान में चादर बिछा दिया। उंगली उठा के रख रहा है, कान उठा करके रख रहा है, नाक उठा करके रख रहा है, बाजू उठा के रख रहा है, पैर कटा उठा के रख रहा है, जिस्म का टुकड़ा उठा करके रख रहा है, बिलक रहा है। पत्थरबाजी सर पे लादा लेके आ रहा है। पूछने वाले ने पूछा, लाने वाले किसे लेके आ रहा है? लाने वाला बता न सका। वो भी तो किसी का लाल था, वो भी तो किसी का लाल था।
नमाज नहीं छोड़ी, भूखा है नमाज नहीं छोड़ा, प्यासा है नमाज नहीं छोड़ा, इबादत वाला है नमाज नहीं छोड़ा, सच्चा मुसलमान है नमाज नहीं छोड़ा। किसी के यहाँ 1.5 किलो गोश्त नहीं खाया। तू कैसा हुसैनी, यहाँ खाया नमक नहीं है। उसके यहाँ जाके 4 बोटी लिए, ठीक बना नहीं। बावर्ची कौन है यार? ठीक बावर्ची नहीं बनाया, जी वाला सलमान हो यार, हुसैनी हो। जो हुसैनी होते हैं ना, उनके वहां एकता होती है, लेकिन हमारे इस मुल्क में नहीं, लफड़े अर्ज। जौनपुर की तारीख पढ़ो, पढ़ो तारीख, देखो क्या हो गया। काम वो न करो जिसका पैगाम गलत जाए। पढ़ो तारीख। अजीब हाल है फिर मेरे जवानों। इमाम हुसैन के खेमे में जब रखा गया तो मां अम्मी जान खड़ी है, अली अकबर की अम्मा खड़ी है, वही ले जाके गट्ठर रख दिया। इमाम हुसैन ने जब बोला है तो अम्मा की नजर उसी कटे टुकड़ों पे पड़ गई। अरे मां क्या है, औलाद की परवरिश बाप क्या जाने, औलाद क्या होता है मां से पूछो, मां से पूछो। जब मां की निगाह ने देखा कि 72 के बेटे के जिस्म कई टुकड़े हो गए, सजदा कर लिया। परवरदिगार एक बेटा दिया है, अगर 1000 बेटा दे दे तो तेरे नाम पे कुर्बान कर। अपने बेटे को इस्लाम के नाम पर कुर्बान करने के लिए सोच रही है, तुम अपने बेटे को नमाजी बनाने के लिए नहीं सोचते। 6 महीने का अली असगर प्यासा है। एक हुसैनी अली असगर को लेकर के आ रहा है। हुसैन अली असगर प्यासे हैं। हुसैन गए, कहा मेरे बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, एक घूंट पानी दे दे। अपने लाल को इमाम हुसैन ने एक कपड़े में लपेट कर सीने से लगाया। जा रहा है हुसैन, देखने वाले ने देखा कि हुसैन कुरान लेके आ रहा है। हुसैन ने अपने बेटे का चेहरा खोला, कहा देख ये अली अकबर अली असगर है, एक घोट पानी दे दे। और मिला दुश्मन ने कमान पे तीर लगा दिया, चला दिया। वो तीर आया, 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। वो तीर चला, 6 महीने के बच्चे के गले में जाके वो तीर चुभ गया, और वो चुभ करके इमाम हुसैन के बाजू में जाके चुभ गया। इमाम हुसैन ने तीर निकाल के फेंका। अली असगर की उंगलियों से जब खून बहने लगा, इमाम हुसैन ने अपने हाथों में खून को रोक लिया। रोकने के बाद सोचा आसमान की फैजाओं में फेंकता है, तो आसमान कह रहा है हुसैन खबरदार, अली असगर का खून हमारे ऊपर न फेंकना, अगर आ गया तो हम चांद नहीं होने देंगे, हम कभी बारिश होने नहीं देंगे, आसमान में तारा निकलने नहीं देंगे। बादल कह रहा है आसमान, ऐ मेरे हुसैन बादल पे पानी न ये खून आने न पावे, वरना बारिश होने नहीं देंगे, तारा होने नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने सोचा कि मस्जिद के जानिब फेंक दो, मस्जिद से आवाज आ रही है हुसैन मेरे जानिब इमाम अली असगर के खून को न फेंकना, अगर मेरे जानिब फेंक दोगे तो हम हवा नहीं चलने देंगे। शुमाल की जानिब फेंक रहे हैं, शुमाल की जानिब से आवाज आ रही है खबरदार खबरदार, हमारे जानिब खून आने न पावे। मस्जिद के जानिब फेंक रहे हैं, जुनूब के जानिब फेंक रहे हैं, चारों दिशाओं से आवाज आ रही है खबरदार खबरदार। इमाम हुसैन का है मेरे इमाम हुसैन अली असगर का खून यहाँ न आवे। सोचा जमीन पे फेंक दे, जमीन में आवाज लगाया था खबरदार इमाम हुसैन अली असगर का खून मेरी छाती पे न फेंकना, अगर मेरी छाती पे अली असगर का खून आ गया तो हम कभी सब्जियां उगने नहीं देंगे, हम कोई दाना उगने नहीं देंगे। तो इमाम हुसैन के अली अकबर के खून को अपने चेहरे पे मल लिया, नौजवानों दाढ़ी पे मल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अली असगर को जब देखा है तो अली असगर के जिस्म से रूह परवाज़ हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने लाल अली असगर को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो अपने बेटे को
कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हो, अपने बेटे को रोजा रखने के लिए तैयारी नहीं करा पा रहे हो, अपने बेटे को नमाज का तरीका नहीं सिखा रहे हो, अपने लाल को रोको करने का तरीका नहीं सिखला रहे हो, अपने लाल को माँ की अजमत नहीं बतला रहे हो, अपने लाल को नबी करीम सुन्नत नहीं बतला रहे हो। वो रसूल पाक अलैहि सलाम का चाहने वाला हुसैन ने देखा अली अकबर शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, अली अब्बास लंबरदार शहीद हो गए, तो हजरत इमाम हुसैन है नौजवान ने मोहतरम खेमे हुसैनी में जा रहे हैं, अपनी अम्मा जान की चादर को अपने सर पर बांधते हैं और घोड़े पे सवार हो जा रहे हैं और घोड़े पर बैठ करके कह रहे हैं घोड़ा आगे चल। अब घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इमाम हुसैन ने कहा घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अली अकबर को लेके गया था तो खाली पीठाया था, हजरत कासिम को लेके गया था तो खाली पीठाया था, अली अब्बास दरबार को लेकर के गया था तो खाली पीठाया था, हजरत हुर को लेके गया था तो खाली पीठाया था, और तो यही तक नहीं मुस्लिम बिन को लेकर के गया था तो खाली पीठाया था। हुसैन मेरे घोड़े चुनचुना घोड़े हमें भी लेके चल, हमें भी लेके चल। तो घोड़े ने रो करके जवाब दिया हुसैन मैं आगे कैसे बढ़ूं? कहा क्या हो गया? कहा कि हुसैन आगे कैसे बढ़ूं? मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरे पैर को हजरत सकीना ने पकड़ रखा है, अगर मैं आगे बढ़ा तो सकीना दब जाएगी। मैं सकीना को दबाकर यजीदी नहीं बनना चाहता बल्कि सकीना को बचाकर हुसैनी बनना चाहता हूं। मैं कैसे आगे बढ़ूं? इमाम हुसैन ने मुड़ करके देखा तो हजरत सकीना घोड़े के पैर को पकड़ी हुई है। हजरत इमाम हुसैन घोड़े के पीठ पर से जमीन पर आ रहे हैं, अपनी बेटी 7 साल की हजरत सकीना को गोद में उठा रहे हैं। मेरी बेटी सकीना हमको करबला जाने दो, 7 साल की बिटिया है। इमाम हुसैन से कह रही है, रो करके कहने लगी, अपने अब्बा जान के कुर्ते के दामन को पकड़ करके रो करके सकीना कह रही है, अब्बा जान करबला न जाओ, अगर करबला जाओगे तो मैं यतीम हो जाऊंगी, अगर करबला जाओगे तो जान से मार दिए जाओगे। हमारे भैया अली अकबर गए, दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। इमाम हजरत कासिम गए, दुश्मनों ने कत्ल कर दिया, वापस नहीं आए। अली अब्बास लंबरदार गए, वापस नहीं है। मेरे अब्बा करबला न जाओ वरना मैं यतीम हो जाऊंगी। हमारा रखवाला कौन होगा? हमें कौन देखेगा भालेगा? इमाम हुसैन ने कहा मेरी बेटी जिसका कोई नहीं होता उसका परवरदिगार हुआ करता है, ऐ मेरे लाल मुझे जाने दिया जाए। कहा कि नहीं नहीं अब्बा न जाओ। इमाम हुसैन बयान फरमाते, मेरी बेटी ये बता तुझे अपना बाप हुसैन प्यारा है या नाना जान का इस्लाम प्यारा है? तो हजरत सकीना कहती है बाबा बाबा हमें नाना जान का इस्लाम प्यारा है। कहा उसी इस्लाम को बचाने के लिए तो जा ही रहा हो, कहा कि जब इस्लाम की बात है तो इजाजत दे रहे हो। हजरत इमाम हुसैन इजाजत लेकर के जा रहे हैं, करबला के मैदान में पहुंचे हैं। इमाम हुसैन खड़े होकर के कह रहे हैं, अमर बिन साद सुन ले ऐ यजीद के भेड़ियों सुनो सुनो, तूने अली अकबर को मारा है, तूने हजरत कासिम को मारा है, तूने अली असगर को मारा है, तुमने मुस्लिम बिन अकील को मारा है, तुमने अली अब्बास लंबरदार को मारा है, तुमने हजरत हुर को मारा है। अगर तुम अब भी अगर बाज आ जाओ तो हम तुझे माफ करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम अब भी मेरे नाना जान की बात मान लो तो हम तुझे माफ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन लोगों ने नहीं मारा, चारों तरफ से तीरों का बौछार कर दिया है। इमाम हुसैन ने उनसे मुकाबला किया है, ऐसा मुकाबला किया है आसमान से आवाज आ रही है, हुसैन अपने आप को रोक लिया जाए। इमाम हुसैन ने नहीं रोके, जमीन से आवाज आ रही है, हुसैन अपने आप को रोक लिया जाए। इमाम हुसैन न रुक सके, मस्जिद से आवाज आ रही है, हुसैन अपने आप को रोक लिया जाए। इमाम हुसैन रोक न सके, मस्जिद से आवाज आ रही है, हुसैन रोक लिया जाए। इमाम हुसैन न रुके, आसमान से आवाज आ रही है, हुसैन अपने आप को रोक लिया जाए। इमाम हुसैन ने अपने आप को नहीं रोका, आसमान कह रहा है इमाम हुसैन न रोके। भूख में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले, आसमान में ताकत नहीं कि तलवार को रोक ले, हुसैन को रोक ले, मशरिक में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले, मगरिब में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले, शुमाल में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले, जनम में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले, लाशों में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले, आसमान में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले, प्यास में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले, भूख में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले, लाशों में ताकत नहीं कि हुसैन को रोक ले। हमारे हुसैन जो लाशों को बेहतर के न रुके, वो हुसैन जो आसमान के कहने से न रुके, वही हुसैन चलते चलते रुक गया, क्योंकि नमाज वक्त नमाज आया।
इमाम हुसैन रुक गए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जानमाज बिछा दी तो पहाड़ी की टीले से ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं। सकीना ने देख लिया, बेटी सकीना ने देखा, बीवी शहरबानो ने देखा, बहना ज़ैनब ने देखा। हज़रत ज़ैनब कहती है भैया क्या करने जा रहे हो? जोर से बहन ने आवाज लगाया, मुकाबला करो। कहा बहना माफ करना, अब ये इबादत का वक्त आ चुका है। बताओ हुसैनियों। सकीना ने कहा अब्बा क्या करने जा? कहा बेटा नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अल्लाह की इबादत है। आप सोचो इमाम हुसैन ने कानों तक हाथ ले गए, बांध लिया। अल्लाह का बंदा कयाम में हो गया, अल्लाह का शुक्र को जा रहा है। सब अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। सकीना अल्लाह अल्लाह कर रही है। समझ गए कि अब आखिरी घड़ी आ गई, कैसे नमाज का वक्त आ गया। रुकू करके उठे, सोचा सर को सजदे में रखें। तो दुश्मनों ने सोचा कि ये सजदा न कर सकते, तीरों की बौछार कर दिया। सीने पर तीर, बाजू पे तीर, माथे पे तीर, किसी सूरत से पूरी ताकत लगा करके इमाम हुसैन ने सजदा कर ही दिया। सजदा करके बता दिया देख ये नमाज सर दे देना गवारा है, गर्दन दे देना गवारा है, जवानी कुर्बान कर देना गवारा है, खानदान लुटा देना गवारा है, लेकिन नमाज देना गवारा नहीं। तुम कैसे मुसलमान हो कि नमाज दे रहे हो? हुसैन ने सजदा कर लिया करबला में। फसल ले ले रब का वनहर, तो तुम अपने रब के लिए कुर्बानी करो और नमाज पढ़ो। हमारा महीना इस्लाम का महीना जब शुरू होता है तो खून के फतेरे से शुरू होता है और खत्म होता है तो खून ही के ऐनो नवानो आगोश में खत्म होता है। इस्लामी महीना जब शुरू होता है तो नौजवानों इमाम हुसैन की कुर्बानी है, जब खत्म करता है तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। ये वो कुर्बानी है। ऐ नौजवानों, हमें पैगाम देता है सर कट जाए चलेगा लेकिन नमाज न जाने देना। लेकिन नौजवाना ने मोहतरम अजीब हाल है, सजदा चला जाए ठीक, लेकिन डमरी कैसे जाएगी, ग्राहक कैसे जाने देंगे, हम दुकान कैसे बंद होने देंगे, हम ये अजीब हाल है। नमाज पढ़ो और छोड़ो सब चिटिंगबाजी, अहले बैत से रिश्ता जोड़ो। नबी बयान फरमा कुरान छोड़े जा रहा हूँ। कुरान के माने नबी ने बता दिया, कुरान छोड़े जा रहा हूँ, मुराद ये है कि तुम कुरान को पढ़ो। किसके घर में कुरान? इक्का दुक्का, वो भी किसी के घर में अगर कुरान है तो इक्का दुक्का घर में, वो भी एक आदमी कोई पढ़ेगा या कोई बहन बेटी पढ़े, बस नहीं बंद। कुरान कब खोलो? जब कोई मर जाए। तो हम लोग कोई बचपन में मनाते गलत थोड़ी थे। बनारस में मैं ज़ियाउल उलूम में पढ़ता, बनारस जाते थे कुरान खानी में आधा किलो मिठाई मिलती थी, तो हम लोग कहते या अल्लाह फिर कोनो मर जाए आधा किलो मिठाई मिले। तो आप न करो। कुरान इसलिए आया है, कुरान हिदायत बनकर के आया, कुरान रहनुमाई बनकर के आया। नमाज वो नमाज है मैदान महशर में। ऐ नौजवाना ने मोहतरम, सबसे पहले नमाज की पूछो। हुसैनी हो, नमाज कितनी लाए हो? फजर की नमाज पढ़े, नमाज फजर पढ़ोगे तो ज़ोहर तलक कसम खुदा की अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। नमाज पढ़ता रहा, फरिश्ते रजिस्टर में लिखेंगे। जब फजर पढ़ करके आप ज़ोहर पढ़ोगे तब फरिश्ते लिखते नमाज पढ़ता रहा।
रहा, और जोहर की नमाज पढ़ ली, असर आपने पढ़ी तो फरिश्ते लिखेंगे नमाज पढ़ता रहा, और असर की नमाज पढ़कर जब आप मगरिब पढ़ेंगे तो कहेंगे फरिश्ते नमाज पढ़ता रहा, मगरिब पढ़ करके जब आपने इशा पढ़ लिया तो परवरदिगार कहेंगे कि नमाज पढ़ता रहा, और जब फजर पढ़ लोगे तो फरिश्ते लिखेंगे कि नमाज पढ़ता रहा। मैदान महशर में ऐ नौजवानान मोहतरम, कब्जा इन्हीं का होगा, पहरा इन्हीं का होगा, कब्जा सैयदुल इमाम हुसैन का होगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि जन्नत के जवानों का सरदार मेरा हुसैन है, और सैयदा फातिमातुज ज़हरा खातून इस्लाम की सरदार है। मेरी माँ बहनों, नमाज से ताल्लुक जोड़ो, नमाज से रिश्ता जोड़ो, नमाज से बढ़कर के कुछ नहीं, जिंदगी में सब्र से बढ़कर कुछ नहीं, बंदगी में नमाज से बढ़कर के सुन्नत कुछ नहीं। अहले सुन्नत वल जमात कुर्सी, अहले सुन्नत जमात को हम सलाम करते हैं। सुन्नी भाई अब आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब सुन्नी हो गए, मैं भी अहले सुन्नत वल जमात, कुर्सी भी अहले सुन्नत वल जमात। और दूसरी बात यह है कि असल तकरीर बयान उसे कहा जाता है कि कहीं अगर बयान हो तो कुर्सी नहीं बल्कि जमीन पर बैठ करके सुना जाता है। पैर में अगर जूता और चप्पल है तो समझ लो कि वो आदमी बाजार में है, दुनियादार में है। दीनदारी उसे कहा जाता है कि दीन की बात अगर सुननी है तो जमीन पे फर्श बिछाओ, बैठ करके सुनो, ये अमल पैदा करें और नमाज के पाबंद बन जाएं। इसी में हमारी और आपकी कामरानी है। जो कुछ मैंने बयान की परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, मौला ताला अगर कोई कुफरिया जुमला निकला हो तो तेरे दरबार में हम तौबा करते हैं। अल्लाह ताला मेरे तौबे को कबूल फरमा, हमारी गलती को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।